सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गर्मी में जब भी हम टमाटर की खेती करते हैं तो कम बजट, जीरो बजट मतलब कम खर्च में हम हाई प्रॉफिटेबल टमाटर की खेती क्या कर सकते हैं। तो हाँ किसान भाइयों, हम कम से कम खर्च में भी बढ़िया से बढ़िया गर्मी में भी टमाटर की खेती कर सकते हैं। जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा वो 100% वर्किंग और 100% बढ़िया बताऊंगा। अगर आपको किसान भाइयों ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कमेंट करके भी जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि जब भी आप गर्मी में टमाटर लगाते हो तो बढ़िया और प्रॉफिटेबल खेती करने के लिए सबसे पहले होता है खेत का बढ़िया चयन करना चाहिए, जो कि बढ़िया मिट्टी हो जिस खेत की, जिसमें कि पानी ना रुकता हो, नेमाटोड्स लगने के चांस ना हो, जिसमें कि मॉइस्चर की मात्रा 10% होनी चाहिए या 20% होनी चाहिए। उससे ज़्यादा मॉइस्चर की मात्रा हो जाए ऑटो उसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सही सीड का हमें प्रयोग करना चाहिए, जो कि कम खर्च में और ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी कम पानी लगे उसमें, और हाई टेम्परेचर को भी सहन कर पाए और रोगों को भी अपनी तरफ कम अट्रैक्ट कर पाए। उसमें रोग लगने या रोग सहन करने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको रासायनिक खादों को बिल्कुल छोड़ देना है। जो बहुत ही बढ़िया बात है, रासायनिक खादों का प्रयोग ना कर आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, सड़ा हुआ जो हमारा कंपोस्ट होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग को प्रेफरेंस देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है हमारा गोबर खाद, जो कि एक तो हमारा ना किसी प्रकार का हानिकारक है और ना ही हमारी खेती के लिए हानिकारक है, और ना ही इन फ्यूचर हमें उसमें कोई दिक्कत देखने को मिलेगी। वो हमारी मिट्टी में उपजाऊपन भी बढ़ाता है, जल ग्रहण करने की क्षमता जितनी आवश्यकता पौधों को होती है उसको भी कर पाता है, और बढ़िया से बढ़िया आपको क्या करना है, सीड के साथ साथ गोबर खाद आपको मैंने बता दिया। ये तो हो गया, जब आप ये खेत की जुताई करते हो तब आपको गोबर खाद डालनी है। ठीक है। और जब टमाटर बड़े हो जाए तो गुड़ाई निराई करनी है, फिर से आप गोबर खाद डाल सकते हैं। और आप सभी किसान भाइयों का ये होगा कि अगर हम गोबर खाद के डिपेंड रहेंगे तो बाद में फर्टिलाइजर क्या यूज़ करेंगे जिससे फलों का साइज बने या पौधे की ग्रोथ बढ़े। तो उसके लिए आपको एक बर्तन लेना या ढक्कन या ऐसी चीज़ लेनी है जिसमें कि आप 8-10 kg गोबर और पानी के साथ घोलें। उसमें आप 1 kg गुड़ डाल सकते हैं। ठीक है। दूध डाल सकते हैं। इस प्रकार के आपको डालकर उसका एक लिक्विड फॉर्म में तैयार करना है, उसको घोलना है और 30 दिन एक बिना हवा लगे उसको धूप में रखना है। ठीक है। तो 30 दिन के अंदर वो इतना बढ़िया फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा कि वो आपकी रासायनिक खादों को भी पीछे कर देगा। आपको क्या करना है, गोबर खाद, पानी और हमारा गुड़ हो गया, गुड़ भी ले सकते हो आप, दूध भी ले सकते हो, इस प्रकार के आपको मिलाकर, ये गौमूत्र भी ले सकते हो, उनको एक बर्तन में रखकर कहीं धूप में रख देना है। फिर उसको आप जब पानी लगाओगे उसके साथ ड्रिंच कर दो। कम से कम आप 100 लीटर पानी में उसको 2 लीटर या 3 लीटर डाल दो। ठीक है। आप उसके साथ प्रवाह कर दो जैसे पानी लगाते हो, और उसका प्रयोग करो, जिससे कि बहुत बड़ी रिजल्ट आपको देखने के मिले। लेकिन इसके पश्चात आप क्या कर सकते हो किसान भाइयों की मल्चिंग पेपर जो हम टमाटर की खेती में यूज़ करते हैं, मल्चिंग पेपर के यूज़ को छोड़ दीजिए। मल्चिंग पेपर की जगह आपको क्या होता है, महंगी होता है मल्चिंग पेपर, तो इसकी जगह आप क्या करें, खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। जो भी खरपतवार होता है उनके लिए आप ग्रैमेक्सोन सिजेंटा का आती है, बहुत बड़ी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक बार स्प्रे करने पर उसका 60 से 70 से 80 दिनों तक उसका बहुत बड़ी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार की आपकी खेती में वो हानिकारक नहीं होता है और ना ही पौधे की जड़ों को वो हानि पहुंचाता है। ठीक है। और पानी लगाने के लिए आप लोग क्या करना है, जो आप बेड बनाते हो, बेड के बीच में जो क्यारी बनती है उसके बीच में पानी लगा दीजिए। किसी भी प्रकार के ड्रिप सिस्टम लगाने की आपको जरूरत नहीं है गर्मी में, क्योंकि गर्मी में ड्रिप सिस्टम से कम पानी हमारे पौधों को मिलता है तो पौधे की ग्रोथ रुकती है। लेकिन आप जैसे बेड देख रहे हो बीच में, इसके बीच में पानी लगा दो, जो क्यारी बनी जहां से हम क्रॉस करते हैं चलते, इसके बीच में आप पानी लगा दो और बहुत बड़ी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो और बढ़िया से बढ़िया स्प्रे का प्रयोग करो जिनके की रिजल्ट बढ़िया देखने को मिले, और सही से सही स्प्रे का प्रयोग करो, जो पहले जानकारी प्राप्त करो तभी आपकी खेती में फ्लावरिंग इस प्रकार की बढ़िया हो सकती है। आपको कभी भी देसी या किसी की बातों में आकर किसी भी स्प्रे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसी स्प्रे का प्रयोग करो जिसका रिजल्ट 8-10 दिन तक रहे, क्योंकि अगर कम खर्चे में आप हाई प्रॉफिटेबल खेती करना चाहते हो, जो मैंने आपको बातें बताई, एक तो गोबर खाद का प्रयोग करो, गोबर खाद का फर्टिलाइजर बना सकते हो, 1 महीना धूप में रखो, रोज डेली उसको हिलाते रहो किसी चीज़ से ताकि वो मिक्स होता रहे, बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर बन जाएगा। बाद में उसको आप ड्रिंच कर सकते हो। तो आपको बता दिया कि बड़ी से बड़ी स्प्रे करनी चाहिए। बेड अब बनाते तो उसमें आपको मल्चिंग पेपर की यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, आप खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हो जो हमारा हर्बिसाइड आती है। ठीक है। और ड्रिप की आपको आवश्यकता नहीं है, जो नालियां बनती है बीच में जैसे ये, इसके बीच में आप पानी लगा दो, बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट इसमें होगा किसान भैया। तो जो मैंने आपको बातें बताई किसान भी 4-5 बातें, ये बहुत बढ़िया है। और बढ़िया सीड का भी प्रयोग होना चाहिए, देखभाल भी होनी चाहिए, तब हम
कम जमीन में भी और कम खर्च में भी बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल खेती कर सकते हैं। बढ़िया सीड का प्रयोग करें जो कि हर मौसम में हो जाती हैं और कम खर्च में कम स्प्रे उनको देनी पड़ती है, जो कि रोग सहन कर पाते हैं, रोग उनमें कम अट्रैक्ट होते हैं, मेरा बोलने का मतलब है। ठीक है, तो किसान भाई आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरे को सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लेकर आता रहूँ, और वीडियो को लाइक जरूर करना।